वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि तंज़ीलि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। वकज़ालिक यक़ूलु सुब्हानहु व तआला क़ुल उदउल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। वकज़ालिक यक़ूलु सुब्हानहु व तआला हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। वकज़ालिक यक़ूलु सुब्हानहु व तआला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। मोहतरम सामिईन और इस्लामी बहनों, स्टूडियो इस्लाम में आप सबका इस्तकबाल है। हम अस्माए हुस्ना के मुतल्लिक़ कुछ बयान कर रहे थे। अल्लाह के नाम, दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसका नाम रखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सब पैदा होने से पहले ही नामों की तलाश शुरू कर देते हैं। जरा जो भी हो, तो हर एक का नाम लोग रखते हैं बच्चों का, लेकिन अल्लाह का नाम खुद ने रखा है। हमने अल्लाह का नाम नहीं रखा, अल्लाह का नाम अल्लाह ने ही रखा है। इसका ख्याल करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम अल्लाह को कोई नाम नहीं दे सकते। बहुत सारे लोग, हम भी बहुत इस्तेमाल कर लेते थे लेकिन अब एहतियात करते हैं, अल्लाह को खुदा भी कहते हैं। बिल्कुल गलत है, नहीं कहना चाहिए। अल्लाह का नाम खुदा नहीं आया, हदीस के अंदर भी नहीं आया, कुरान के अंदर भी नहीं आया। उसी तरह गाड कहना ये भी नहीं, ये तो ईसाइयों का गाड हुआ, इसका भी ख्याल करना चाहिए। हाँ, कभी कभी एक्सप्लेनेशन के लिए, तशरीह के लिए कह सकते हैं अल्लाह, आई मीन गॉड। ऐसा सिर्फ उतना बोल के अल्लाह का तारुफ अल्लाह से। खड़ाउल, इराइवन, ये भी नहीं बोलना चाहिए, उसका भी बहुत महदूद दायरा हो जाता है। जो कुछ नाम आए अल्लाह के, अरबी में है, हमको जो मालूम है अरबी ही नाम होना चाहिए। कोई भी रमज़ान का महीना भी नहीं बदलता माना। रमज़ान, गर्मी, शिद्दत की गर्मी को रमज़ान कहते हैं, चिलचिलाती धूप को रमज़ान कहते हैं, या एक ऐसा ऐसी ज़मीन कि जिसके अंदर गर्मी हो। तो रमज़ान का महीना गर्मी वाली ज़मीन थोड़ी हम कहते हैं। वो हज है तो हज ही कहेंगे, उम्रा है तो हज उम्रा ही कहेंगे, ज़कात है तो ज़कात ही कहेंगे। उस तरह हमको सोचना चाहिए कि अल्लाह के जितने नाम हमको मालूम है, उसी नाम से अल्लाह को पुकारें, उसी नाम से अल्लाह को बुलाएं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। नेक, उम्दा, बेहतरीन नाम अल्लाह के हैं, उन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारो, उन नामों को जिक्र करके अल्लाह से दुआ करो। ये सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ने बताया हमको। तो अल्लाह के नाम खुद अल्लाह ने बताए, हमने नहीं रखे। अब अल्लाह के नाम कितने हैं? बुखारी के हदीस के अंदर तो आया, इन्ना लिल्लाहि तिस्अन व तिस्ईन अस्मन मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्नह। अल्लाह के 99 नाम हैं, ये कम 100 नाम, जो उनको याद करके समझ लेगा, समझ के याद कर लेगा, वो जन्नत ही को जाएगा। तो मालूम यह हुआ कि जो नाम हमको बताए गए, हमको मालूम है, वो एक कम 100 नाम है, 99 नाम है। लेकिन अल्लाह के क्या इतने ही नाम हैं क्या? नहीं, इसके अलावा भी अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुआ करते थे, उस दुआ में कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिस्मिका, अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर तुझसे दुआ करता हूँ। कौन सा नाम? वो जो तूने कुरान में नाजिल किया, किसी बंदे को सिखाया, या तूने अपने इल्म गैब में उसको रखा, किसी को सिखाया, किताब में नाजिल किया, या तूने उसको बताया नहीं, अपने पास रखा है वो नाम। इन सारे नामों का वास्ता देकर अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए कुरान बाइस नजात बता, शिफा बना, फलां बना, ऐसे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बिकुल्लि इस्मिन वलक, जो तेरे लिए जितने नाम है, सम्मई तभी नफ्सक, तूने खुद तेरा नाम बताया, वो सब हमको मालूम है। और अल्लमतहु अहद मिन खल्क़िक, या किसी को भी तूने अंबिया में से बताया। अविस्तासर तभी फ़िल्मिल गैबि इंदक, या तूने उन नामों को अपने अंदर महफूज रखा है, बताया किसी को नहीं। हो सकता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामत के दिन सारे लोगों के लिए शिफाअत करेंगे, सजदे में जाएंगे, हो सकता है वो नाम अल्लाह हमारे नबी को बताए, और उन नामों को लेकर भी अल्लाह के रसूल दुआ करेंगे कि अल्लाह सारे लोगों का फैसला फरमा दे। तो अल्लाह के नाम तो बहुत हैं, लेकिन 99 नाम गोया समझिए कि अल्लाह के रसूल ने बताए। तो ये इसका मतलब ये हो सकता है कि 99 नाम जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, या ये कि सब बहुत नाम है, 99 नाम में याद कर लिए तो तुमको जन्नत मिलेगी। अहसाहा का लफ्ज़ आया है, इसका मतलब है शुमार करना, गिनना और सब उसकी हिफाजत करना। इसका माना फिर कभी बयान करेंगे। ये जो नाम है उनके अलावा और भी सिफात हैं अल्लाह की, लेकिन उन सिफत की वजह से हम अल्लाह का नाम नहीं रख सकते। हम नाम नहीं, वो सिफत है अल्लाह के अंदर, लेकिन अस्माए हुस्ना में नहीं आएगा। जैसे अल्लाह ताला की एक सिफत है हंसने की। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हंसता है। अब कोई आदमी ज़ाहिक अल्लाह का नाम रख दे, हंसने वाला नहीं हो सकता। आपको एक सिफत है, लेकिन अस्माए हुस्ना में नहीं आती, सिफात उलिया में नहीं आती, इसलिए अल्लाह को ज़ाहिक नहीं कर सकते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रहता है तो अल्लाह ताला दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ ला के बंदों से कहते हैं, है कोई आदमी मोहताज, मुझसे मांगे तो मैं उसकी मोहताजी दूर करूँगा। है कोई भूखा, मुझसे मांगे तो मैं इसकी भूख दूर करूँगा। इसकी वजह से हम अल्लाह को नाजिल उतरने वाला नहीं कर सकते। तो मालूम यह हुआ, सिफात को देखकर नाम हम नहीं रख सकते, नाम के जितने माने हैं वो हम बयान कर सकते हैं। तो इसका भी ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह के सारे नाम उसके सिफात के साथ मुत्तसिफ हैं। ये बात ज़रा इल्मी बात है, आपको ज़रा सा शायद इसके समझने में कुछ थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ये दर्स बहुत मुफीद होगा। सारे लोगों ने यही कहा है कि साहब अल्लाह की सिफात को जानना सबसे बड़ी इबादत, अल्लाह के नामों को जानना सबसे बड़ा इल्म, इससे बेहतर इल्म, इससे अफजल इल्म हो ही नहीं सकता। लोगों ने लिखा है, सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, नंबर है 180 नंबर सूरह आराफ की आयत के। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? और अल्लाह ही के लिए सबसे उम्दा, सबसे अच्छे, सबसे प्यारे नाम, उन नामों के जरिए अल्लाह को बुला। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या सत्तार, या गफ्फार, जैसे ज़रूरत हो वैसे इन नामों को लेकर अल्लाह से दुआ करो। जैसे एक आदमी गुनहगार है, उसको गुनाह का एहसास हो गया, भाई मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, वो ये कहा, अल्लाह तू गफ्फार है, मुझे बख्श दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं अयूब से भरा हुआ हूँ, तू सत्तार है, मेरा ऐब को छुपा अल्लाह। हाँ ऐसे। अल्लाह मैं बहुत बीमार हूँ, परेशान हूँ, अल्लाह तो रहमान है, मुझ पर रहम फरमा। हाँ ऐसे। तो अल्लाह के इन प्यारे नामों को लेकर
आप अल्लाह से दुआ करो। दुनिया में भी ऐसे होता है कि इंसान की कोई खूबी बयान करके उससे मांगा जाए तो इंसान दे देता है। जैसे किसी को आपने कहा भाई हातिम ज़मा कुछ दीजिए ना, हातिम ताई बड़ा सखी थे ना, अब आपने एक आदमी को टाइटल दे दिया हातिम ज़मा, अपने ज़माने का हातिम ताई है, भाई हातिम साहब कुछ दीजिए ना, ऐसे आलिम साहब कुछ सिखाइए ना, देखो ऐसे होता है। बहादुर साहब कुछ मदद कीजिए ना, जरा हिम्मत बताइए ना आपकी, हाँ देखो। तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह के जो सिफाती नाम हैं, जो नाम है, उनके जरिए अल्लाह को बुलाओ और अल्लाह से दुआ करो। सिर्फ अल्लाह ही नहीं, सिर्फ रब ही नहीं, मौका क्या है वो नाम लेना चाहिए। जैसे मौका हो वैसे नाम होना चाहिए। कोई आदमी ऐसे दुआ करे अगर अल्लाह से, अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, ये अल्लाह तू इंतकाम लेने वाला है, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। माफ़ फरमाना गफ्फार की सिफत है, दुश्मनों को सज़ा देना वो मुंतकिम की सिफत है। आप यूँ दुआ कर सकते, अल्लाह तू तो अपने जालिम बंदों को सज़ा देता है, या अल्लाह इतने लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, तो मुंतकिम है, या मुंतकिम, इंतकाम लेने वाले, उनको बर्बाद कर, मेरी मदद फरमा, ऐसे बोल सकते हैं। तो अल्लाह खुद सिखाते हैं कि तुम जब भी दुआ करो अल्लाह के इन नामों के साथ साथ दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। और जो लोग के अल्लाह के नामों में कजी पैदा करते हैं उनको छोड़ दो, उनको क़यामत के दिन सज़ा दी जाएगी। आज तौर पर लोग ये समझ गए कि अल्लाह के नाम तोगरे में लगा के लिख दिए तो हो गया। कुरान मजीद में आप देखते हैं कि साहब शुरू में पूरे नाम अल्लाह के लिखे रहते हैं, कुरान पढ़ने से पहले पूरे लोग नाम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुरान शुरू करते हैं। ये सब बेकार बातें हैं, ऐसे नहीं है। अल्लाह के नाम याद करना है तो उसका मतलब अल्लाह की सिफात को समझना है, इसका ख्याल कीजिए। बहुत सारे लोग अल्लाह के पूरे नाम को याद रख के पढ़ते रहते हैं, बैठ के व्यापार शुरू करते हैं तो पूरे नाम पढ़ के व्यापार शुरू करते हैं। क्या क्या हमने ऐसी बिदअतें देखी, ऐसे सब नहीं था। अल्लाह का नाम ऐसे पढ़ के व्यापार शुरू करना, ऐसे पढ़ के दुकान खोलना, ऐसे थोड़ी है उन सब का मतलब। लेकिन वो ये समझ गए कि साहब ये अल्लाह के नाम याद करके वो एक तरह से पढ़ते रहते हैं, कव्वाली की तरह पढ़ते रहते हैं। ये हमको समझ में नहीं आया। बाज़ लोगों को हमने देखा कि फजर की नमाज के बाद या मगरिब के नमाज के बाद ग्रुप में बैठ के अल्लाह के नाम का विर्द करते हैं, या हमीद या हमीद, नहीं तो ऐसा कहते हैं अल मलिको अल कुद्दूसो अस्सलामो अल मुमिनो अल मुहैमिनो, ऐसे पढ़ते रहते हैं। एक आदमी पढ़ता है, सारे लोग पढ़ते हैं, ये भी गलत है। सारे लोग मिलकर पढ़ें तो भी गलत है, एक एक आदमी बैठकर पढ़े तो भी गलत है। अल्लाह के नाम को याद करने का मतलब, उनको जानने का मतलब है उन पर अमल करना, उन सिफात को देखकर अल्लाह की इज्जत एहतराम, उसका डर हमारे दिलों में पैदा होना। ये नहीं कि बार बार उसका विर्द करते रहें, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग ऐसे कहते हैं अल्लाह के नाम, हर नाम की एक एक खुसूसियत है, ये ख़ास बात है जो सिर्फ औलिया अल्लाह जानते हैं। आम लोग इसको नहीं जानते हैं किस नाम के अंदर क्या खासियत है। यो भी कहते हैं कि एक एक नाम के साथ अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है। जैसे कोई कहे रहमान के साथ 70,000 फरिश्ते हैं, आप रहमान का नाम लेते हो 70,000 फरिश्ते आपकी मदद को आते हैं। और ये किस नाम के साथ कितने फरिश्ते हैं, किस नाम को पढ़ने से क्या दिल के अंदर कैफियत पैदा होगी, ये सिर्फ औलिया अल्लाह जानते हैं। क्या सबूत है इसका? कोई सबूत नहीं। लोगों को गुमराह करने के लिए ये सारी बातें लोगों ने अपनी तरफ से घड़ के रखी हैं, लिहाजा इनका भी कोई सबूत नहीं है। इन बातों पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। उसी तरह बाज़ जादूगर टाइप के लोग रहते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नामों को हम जानते हैं और हम उसके नाम की बरकत से
गैब को मालूम कर लेते हैं। अरे जैसे आलिमुल गैब आलिमुल गैब आलिमुल गैब ऐसा पढ़ना चाहते हैं। क्या होता है जी, इतना पढ़ते तो कहा कि साहब आपके घर से जो चीज़ चोरी हो गई ना, मालूम हो जाता कहाँ है। आपके घर के जो लड़का या लड़की भाग गई ना, हमको अल्लाह बताता है वो कहाँ है, क्या कर रही है। लिहाजा ये नाम के पढ़ने से क्या हासिल होता हम जानते हैं। ये जादूगरों का काम है, ये जो है ऐसे बिदअती लोगों का काम है। इस पर भी आप यकीन ना कीजिए, ये भी एक तरह से बिदअत है, इसका भी ख्याल करना चाहिए। ये चंद बिदअत हमने आपके सामने जिक्र की। हो सकता है कि एक आध बिदअत याद आए तो हमको दोबारा उनको आइंदा दर्स में जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह के नाम का और उनके माने का जिक्र करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।